आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। कांग्रेस ने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण शिफ्ट करने को लेकर एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर 2.5 साल में राजधानी गैरसैंण में शिफ्ट कर देगी। उन्होंने नवंबर के अंत में भाजपा सरकार द्वारा गैरसैंण में बुलाए गए 2 दिवसीय विधानसभा सत्र को जनता के साथ छलावा बताया और कहा कि कांग्रेस चाहती है कि स्थायी रूप से गैरसैंण ही राजधानी बने, जबकि भाजपा केवल सत्र चला करके ये जनता को गुमराह कर रही है और जनता के साथ छलावा कर रही है। भाजपा को आखिर लालकृष्ण आडवाणी की याद आई गई। लंबे समय से उपेक्षित लालकृष्ण आडवाणी को उनके 94वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति आर वेंकैया नायडू व भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके घर पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और शुक्रिया कहा। लखीमपुर खीरी कांड में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज है और रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसा लगता है कि जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें कुछ तथ्य छिपाए गए हैं। सच्चाई सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का सुझाव दिया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई कि उनके द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहे हैं। सन 2017 व 2018 में जो नोट चलन में थे उनकी अपेक्षा वर्तमान में 27% 2000 रुपए के नोटों के चलन में कमी आई है। भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर ने आजाद पार्टी के बैनर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती से चुनावी गठबंधन करने की पेशकश भी की है। उन्होंने एक टीवी चैनल पर साक्षात्कार के दौरान कहा कि उनके द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती के सामने गठबंधन का प्रस्ताव बहुजन समाज के हित में लिया गया फैसला है। कई दिनों की छुट्टी के बाद खुली सिविल अस्पताल की ओपीडी में आज भारी भीड़ मरीजों की देखने को मिली और व्यवस्था संभालने के लिए पीआरडी के जवानों को भी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 300 मरीजों ने आज ओपीडी में अपना उपचार कराया। अब मादा गिद्ध बिना नर गिद्ध के भी बच्चों को जन्म दे सकती है। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने किए गए एक शोध में यह निष्कर्ष निकाला है। उनके द्वारा जो शोध किया गया उसके तहत 2 नर गिद्ध ऐसे पाए गए जिनके पिता का अस्तित्व में नहीं होना पाया गया है, यानी उन 2 गिद्धों का कोई पिता है ही नहीं, जिससे स्पष्ट है कि ऐसी मादा गिद्ध विकसित हो चुकी है जो बिना नर के बच्चों को जन्म दे सकती है। ये निश्चित रूप से एक हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये संभव हो पाया है क्योंकि वर्तमान समय में गिद्धों की संख्या लगातार कम हुई है और इसी कारण गिद्ध प्रजाति को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में काम हो रहा है और वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। इसी शोध के तहत यह निष्कर्ष निकाला गया कि बिना नर गिद्ध के भी मादा बच्चे दे सकती है। आज डिवाइन मेरे चैनल में इतना ही। कल फिर हम नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन को याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।